हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज नंबर 4.2 मश्क नंबर 4.2 के सवालात हल करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. पहला सवाल, दो अशखास के आमदनी की निस्बत 9:7 और इनके खर्च की निस्बत 4:3 है। अगर दोनों अशखास 2000 महीने बचत करते हो तब इनकी आमदनी मालूम कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। जब हम रेशियो को अलग अलग लिखने पर इसके साथ एक मुतगय्यर, मतलब क्या है, वेरिएबल लेना है। इसीलिए देयर इनकम्स में भी क्या लेंगे, 9x एंड 7x। यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर रेशियो में दिया गया है। देखिए, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। यहाँ पर भी हम ये निस्बत को माने रेशियो को निकालने पर ये 4 और 3 के साथ एक वेरिएबल लेना है। मे बी टेक दिस वन 4y एंड 3y। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सेविंग कितना है, 2000। यहाँ पर 9x, इसका मतलब क्या है, इनका इनकम, एंड माइनस 4y एक्सपेंडिचर। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालने पर होगा सेविंग कितना, 2000। फर्स्ट करो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x, सेकंड पर्सन का इनकम 7x माइनस इनका एक्सपेंडिचर 3y इक्वल टू 2000। अब हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y के वैल्यूज मालूम करेंगे। देखिए, यहाँ पर 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इसे हम एलिमिनेशन मेथड, अज़ब तरीके से हल करने का कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए इसमें x का या y का कोफिशिएंट्स, इसका मतलब क्या है, अददी ज़रीब सेम रहना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है, सेम नहीं है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी सेम नहीं है। अब हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से इंटू करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन को 4 से, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है। ये कोफिशिएंट को हम फर्स्ट इक्वेशन में लेना है और फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 4 है। ये 4 से हम सेकेंड इक्वेशन को इंटू करना है। अब देखिए, 9x 3 जा 27x माइनस 4y 3 जा 12y इक्वल टू 2000 3 जा 6000। एंड यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को हम 4 से इंटू करेंगे। 7x 4 जा 28x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 2000 4 जा 8000। अब देखिए, यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स इक्वल आ गया। माइनस 12y ये एलिमिनेट नहीं होता, अज़फ नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने पर इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। 28x का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस हो तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस हो तो माइनस। अब देखिए, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल। 27x माइनस 28x क्या होता, माइनस x इक्वल टू 6000 माइनस 8000 होगा माइनस 2000। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2000। x के वैल्यू आ गया 2000। अब हम y के वैल्यू फाइंड करना है। ये x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हम y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, x वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, पहला मसावत में x की कदर दर्ज करना है। अब देखिए, पहला मसावत क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये इक्वेशन में जहां पर x है वहां पर 2000 दर्ज करना है। देखिए, यहाँ पर 9, यहाँ पर दरमियान में कुछ भी नहीं है तो इंटू है। x के वैल्यू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। 2009 जा 18
1000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। इसमें हम किसके वैल्यू फाइंड करना है? y की वैल्यू। इसलिए y का टर्म सेम लिख लीजिए 2000 और ये 18000 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। ये प्लस 18000 LHS से RHS में जाने से माइनस 18000 होता। माइनस 4y इक्वल टू 2000 माइनस 18000 होगा माइनस 16000। माइनस माइनस कैंसिल, 4y इक्वल टू 16000, y इक्वल टू 16000 बाई 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाता? 4000। y की वैल्यू है 4000। अब हम क्या मालूम करने का है? दो अशखास के आमदनी। सो देयरफॉर देयर इनकम्स, उन लोगों का इनकम्स क्या मान लिए थे? पहला शख्स का 9x, 9 इंटू x, x की वैल्यू है 2000, 2009 जा 18000। फर्स्ट पर्सन का इनकम 18000 रुपीस है और सेकेंड पर्सन का इनकम को हम मान लिए थे कि 7x, 7 इंटू x की वैल्यू 2000, 2000 7 जा 14000। सो फर्स्ट पर्सन का इनकम 18,000, सेकेंड पर्सन का इनकम 14,000। थर्ड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तीसरा सवाल, तमाम जावियों में बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 दर्जा ज्यादा है, जाविये मालूम कीजिए। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट द टू एंगल्स आर x एंड y, वो दो जावियों को हम x और y मान लेना है। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या है? ये दो जावियों में, टू एंगल्स में x एंगल बड़ा है। x एंड y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना है। x प्लस y इक्वल टू 180। तमामी जाविया का मतलब क्या है? दो जावियों का मजमुआ अगर 180 हो तो वो दो जावियों को क्या कहते हैं हम? तमामी जाविये। मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है? x क्या है? लार्जर एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू y प्लस 18। x क्या है? y से 18 डिग्री ज्यादा है, इसीलिए x इक्वल टू y प्लस 18। देन x, ये y का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ये प्लस y इधर आने से माइनस y इक्वल टू 18 डिग्रीज। मान लीजिए कि ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये टू इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y एंगल्स के वैल्यूज मालूम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्रीज। सेकेंड इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 18 डिग्रीज। अब देखिए यहाँ पर x एंड y के कोफिशिएंट्स इक्वल है। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का आददी ज़रीब 1 है, y का आददी ज़रीब 1 है। यहाँ पर हम अगर ऐड करने से y कैंसिल होते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्शन करने से x कैंसिल होते हैं, तो आपके मर्जी है यहाँ पर ऐड तो भी करिए या सब्ट्रैक्शन तो भी करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐड करने से सिंबल्स चेंज नहीं करना है, इसीलिए प्लस 1y माइनस 1y कैंसिल, 1x प्लस 1x होगा 2x इक्वल टू 180 प्लस 18 198। देन x इक्वल टू 198 बाई 2। ये 198 को 2 से डिवाइड करना है, 2 9 जा 18 और यहाँ पर 19 में से 18 जाने से 1 बचा, 1 8 18, 2 9 जा 18। सो x इक्वल टू 99। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना है। कैसा फाइंड करना है? ये y की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड कौन सा भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमें y वैल्यू हासिल होता है। अब देखिए x वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, दूसरा मसावत में x की कदर दर्ज करने पर सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 18। x की वैल्यू है 99 माइनस वाई इक्वल टू 18। देन माइनस वाई इक्वल टू 18 माइनस
99, then minus y equal to minus 81. अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, y equal to 81. Therefore, x value is 99 and y value is 81. अब देखिए इन दोनों का मजमुआ sum of and 81 is 180 और इन दोनों का डिफरेंस देखिए 99 minus 81 is 18. So दिए गए क्वेश्चन का टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या है 99 and 81. Question number 5. A fraction becomes equal to 4/5 and 1 is added to both numerator and denominator. If, however, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes equal to 1/2. What is the fraction? पांचवा सवाल, एक कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में एक जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 4/5 होगी और अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा से 5 को तफरीक करें तब कसर 1/2 हो जाएगी। कसर मालूम कीजिए। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को हम x मान लेंगे एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को y। दिए गए कसर में मान लीजिए कि शुमार कुनिंदा x है और नसबनुमा y है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया गया है, अगर न्यूमिनेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने से वो फ्रैक्शन 4/5 से इक्वल होता है। देखिए शुमार कुनिंदा में 1 जमा करना है और नसबनुमा में 1 जमा करने पर ये कसर 4/5 से मसावी होता है। न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर ये फ्रैक्शन 4/5 से इक्वल होता है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। एंड अगर न्यूमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्शन करना और डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्शन करने पर ये फ्रैक्शन 1/2 से इक्वल होता है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर x + 1 by y + 1 equal to 4/5, ये दो भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, कसर की शक्ल में है और इसके बीच में क्या है, इक्वल टू है। अगर तो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल टू हो तो क्या करना है, ज़रबे चिल्ली पाई। अब देखिए 5 × x + 1 equal to 4 × y + 1, 5 × x 5x प्लस 5 × 1 = 5 इक्वल टू 4 से हम y + 1 को इंटू करना है, 4 × y 4y प्लस 4 × 1 = 4। देखिए हासिल हुए इक्वेशन दो मुतगैरात पर खती मसावत का आम शक्ल में नहीं है, तो पहले हम x के टर्म लिखना, इसके बाद +4y इधर आने से -4y इक्वल टू 4, ये +5 वहां जाने से -5, 5x - 4y इक्वल टू 4 - 5 होगा -1। मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए x - 5 by y - 5 इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी दो कसर के दरमियान मसावी है, तो क्या करना, ज़रबे चिल्ली पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर 2 × x - 5 इक्वल टू 1 × y - 5, x 2 = 2x minus 5 2 = 10 equal to y 1 = y minus 5 1 = 5, 2x ये प्लस y इधर आने से -1 equal to -5, ये -10 वहां जाने से +10, 2x minus equal to -5 + 10, सिंबल्स आर डिफरेंट, तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन। तो क्या आता, 5, 2x - 5, मान लीजिए कि ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने का कोशिश करेंगे। 5x - 4y = -1, 2x - y = 5। ये टू इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये टू इक्वेशंस में x या y को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोफिशिएंट्स इक्वल रहना है, लेकिन यहाँ पर कौन सा भी अददी ज़रिब एक सा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसे
4 से इंटू करेंगे। अगर 4 से इंटू करने से 4 इंटू वाई 4y, यहाँ पर भी 4y, सो y का कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, एंड ये 4 से सेकेंड इक्वेशन को इंटू करेंगे। 4 2 जा 8, x माइनस 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ पर -4y कैंसल नहीं होता, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करने से सिंबल्स चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। 5x माइनस 8x होगा -3x, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल इक्वल टू -1 -20। सिंबल सेम है तो क्या करना, ऐड करके वही सिंबल लिखना है, -21, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 21/3, 3 1 जा 3 7 जा, x वैल्यू इज 7। अब हम y के वैल्यू फाइंड करना है। x वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। पहला मसावत में x की कदर दर्ज करने पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है, 7। 5 इंटू x की वैल्यू 7 माइनस 4y इक्वल टू -1, 5 7 जा 35 माइनस 4y इक्वल टू -1, देन -4y इक्वल टू -1। ये 35 का सिंबल प्लस है, ये प्लस 35 वहां जाने से -35, -4y इक्वल टू -1 -35 होगा -36, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 36/4, 4 9 जा 36। सो x के वैल्यू 7 है, y के वैल्यू 9 है। x क्या है, न्यूमिनेटर शुमार कुनिंदा मान लिए थे, और y क्या है, डिनोमिनेटर नसब नुमा। सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या है, x बाई y, x का वैल्यू है 7 बाई y के वैल्यू 9। दिए गए क्वेश्चन का फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कसर क्या है, 7/9।